5 राज्य 25 टीमें बाबा सिद्दीकी के मर्डर की तह तक जाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच एक्शन मोड में काम कर रही है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शिवा गौतम, जीशान अख्तर फरार हैं। पुलिस को सौरभ महाकाल की भी तलाश है। पुलिस को बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मास्टरमाइंड जीशान अख्तर के डोजियर से सौरभ महाकाल का नाम मिला है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जितने भी आरोपी हैं सभी युवा हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की भी बात क्लियर हो चुकी है। कोई यूपी से आया, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से पहुंचा। क्या पुणे में बना प्लान? कबाड़ वाला कैसे बना कॉन्ट्रैक्ट किलर? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में लॉरेंस का मिडिल मैन कौन? पहला शूटर गुरमेल बलजीत सिंह, निवासी हरियाणा। दूसरा शूटर धर्मराज राजेश कश्यप, निवासी उत्तर प्रदेश। ये वो 2 शूटर्स हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाईं। तीसरा साथीदार शिवा गौतम फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इसकी भी उम्र 20 साल से कम ही बताई जा रही है। 2 लाख रुपए में बाबा सिद्दीकी को मारने का सौदा तय हुआ है और 4 लोगों को मुंबई भेजा गया, जिसमें शिवा गौतम, धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह और जीशान अख्तर शामिल है। 12 अक्टूबर को जब बाबा सिद्दीकी को गोलियों से छलनी किया गया तो उसके कुछ ही देर बाद पुलिस ने धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शिवा गौतम और जीशान अख्तर अभी भी क्राइम ब्रांच की पकड़ से दूर है। सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शुभम ने की थी। पुलिस ने शुभम के भाई प्रवीण को अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि शुभम ने ही चारों शूटर्स को मिलवाया था और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का प्लान बना, जिसके बाद चारों को 50-50 हजार रुपए दिए गए। अंडरवर्ल्ड में जब किसी की सुपारी दी जाती है तो वहां बिचौलिए की भूमिका बहुत अहम होती है। बिचौलिया यानी कि मिडलमैन। वो मिडलमैन ही होता है जो हत्या के लिए लड़कों को चुनता है। वो मिडलमैन ही होता है जो चुने हुए शूटर्स को तस्वीर के साथ साथ लोकेशन और हत्या की तारीख जैसे तमाम डिटेल्स देता है। बाबा सिद्दीकी मामले में अगर देखा जाए तो बिचौलिए की भूमिका प्रवीण लोनकर ने निभाई थी। प्रवीण लोनकर शुभू उर्फ शुभम लोनकर का भाई है। वही शुभम लोनकर जिसने सबसे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ये जिम्मेदारी ली कि हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कराई गई थी। आप बता दें कि प्रवीण लोनकर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। लॉरेंस बिश्नोई तो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका गैंग एक्टिव है। एक एक करके कई वारदात को अंजाम दे रहा है। बताया जाता है कि लॉरेंस के गैंग में 700 से ज्यादा नौसिखिए और भटके हुए युवक हैं। इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है, जो बिना सोचे समझे बस कुछ पैसे के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार दे रहे हैं। बहराइच की इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये फरार आरोपी शिवा गौतम का घर है। बेहद ही गरीबी में परिवार जी रहा है। बहराइच में शिवा गौतम की मां हैरान और परेशान है, क्योंकि उसको तो पता था कि बेटा पुणे में कबाड़ का काम करता है। वो कब और कैसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल हो गया, परिवार को कुछ भी नहीं पता। सुमन जी, आपके बच्चे का नाम आया है, 18-19 साल का लड़का था, इसका नाम आया है। वहाँ पर बाबा सिद्दीकी नाम के एक बड़े नेता थे, बड़े नाम के व्यक्ति थे। उनके मर्डर में, उसकी संलिप्तता में उसका नाम आया है। क्या कहना चाहेंगे? भैया हमका नहीं पता है, हमका नहीं मालूम। हमका यही मालूम है कि हरीश के दुकान पर ही भंगाड़ के काम करत रहा। यही हमका मालूम है और नहीं मालूम है। कहाँ पे काम करता था? पूना में। अच्छा, कितने साल से ये पुणे में काम कर रहा है? मतलब जात आवत तो रहा 3 साल से। मोले रे अब से आए रहा तो होली कह के होली के 8 दिन बाद चले गए, तब से नहीं आए हैं। न बात बत कहीं कहीं नहीं आता। क्या यहाँ पे भी कुछ झगड़ेलू किस्म का लड़का था? क्या लड़ाई नहीं करत रहा भैया? यहाँ कहूँ ईटा गारा कर लियत रहा, टेंट में काम कर लियत रहा। तो कैसे भी कहीं चलो चली पूना में भंगाड़ काम कीजिए। जिन दुकान खोले रहा तो उनके दुकान पर चले गए। शिवा और धर्मराज दोनों बहराइच के गंडारा गांव के रहने वाले हैं।
शिवा तो पहले से ही पुणे में रहता था, लेकिन धर्मराज कश्यप तो पहली बार पुणे रोजगार के लिए गया था। वो भी कबाड़ का काम करता था, लेकिन इन दोनों के कारनामों से पूरा गांव हैरान है। कितने दिनों से बाहर? 2 महीना होगी, पहले बार गवा है साहब। कहाँ पे था ये पूना ही है, तो हमसे बताई के पूना गए रहे, सब जात क्या रहे, काम करता था पूना? कबाड़ खरीदत रहे। तो अभी क्या ये पहले भी यहाँ भी झगड़ा झंझट करता कुछ था? नहीं का, बहुत सीधा लौंडा रहा, कुछ झगड़ा झंझट नहीं करत रहा, हमका सबका गाड़ी गुप्तारी नहीं देत रहा कुछ। कितनी उम्र थी आपकी? अरे 15-15 साल के। हाँ, तो आपको कैसे जानकारी मिली? जब पुलिस बताई से आई है, पूछी से लिखाई से, तब हम जान पाए। हम सबके मोबाइल पर आवे लाग, तब हमारे काने हम काम बताई दो, कोई नहीं बतावा था। पुलिस को अभी तक इन दोनों की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं मिली है। शिवा और धर्मराज कश्यप दोनों की उम्र बेहद ही कम है। जानकार बताते हैं कि ऐसे ही युवाओं को लॉरेंस गैंग के गुर्गे अपने जाल में फांसते हैं और फिर इन्हें कुछ पैसे देकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाते हैं। बाबा हत्याकांड में गिरफ्तार एक आरोपी गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी गुरमेल ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर दफ्तर की रेकी की थी। फायरिंग के दौरान वो मौके पर मौजूद था। 31 मई 2019 को उसने कैथल के रुद्री मंदिर के पास दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 बार वार करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस ने उसे कैथल जेल भेज दिया। जेल में वो गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों के संपर्क में आ गया। जमानत मिलते ही उसने मुंबई का रुख कर लिया। माना जा रहा है कि बिश्नोई गैंग ने ही उसे मुंबई बुलाया था। बाबा सिद्दीकी का मर्डर तो मुंबई में हुआ, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मुंबई और पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल थे। हत्याकांड का एक आरोपी पंजाब के जालंधर का ज़ीशान अख्तर भी है। वो पहले पत्थर लगाने का काम करता था। 2021 में किसी शख्स ने उसके पिता के साथ मारपीट की थी, जिसका बदला लेने के लिए वो अपराध के दलदल में धंसता चला गया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया। इसी दौरान वो नशे का आदी भी हो गया। ज़ीशान टारगेट किलिंग, हत्या और डकैती सहित 9 मामलों में वांटेड है। से बिश्नोई गैंग में जी गया, तब से इसकी गांव में तो आया ही नहीं है ना। अभी पता चला, पहले जमानत हुई थी इसकी 3-4 साल पहले ये बिश्नोई गैंग में चला गया। सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ ना, उसमें भी इसका नाम आया था। पहले भी तो एक कोई ना कोई क्राइम में था, जब एसएसपी पुलिस इसके एक पापा के साथ किसी का झगड़ा हुआ था, उसका बदले के कारण ये ऐसे चला गया वहां पे। लेकिन इस हत्याकांड में जो छठा नाम है वो काफी चौंकाने वाला है। वो नाम है सौरभ महाकाल का। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को गैंगस्टर सौरभ महाकाल की भी तलाश है। सौरभ महाकाल एक शार्प शूटर है जो एक जमाने में डॉन अरुण गवली के साथ काम करता था, लेकिन सौरभ महाकाल अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करता है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी सौरभ महाकाल का नाम सामने आया था। सौरभ महाकाल पुणे का वही गैंगस्टर है जिससे मुंबई पुलिस ने सलमान के पिता सलीम खान को धमकी भरे मैसेज के मामले में पूछताछ की थी। पुलिस को बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मास्टरमाइंड ज़ीशान अख्तर के डॉजियर से सौरभ महाकाल का नाम मिला है। जिस तरह एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। करीब 25 टीमें जांच के लिए लगाई गई हैं। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो पोस्ट अभी सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी के बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, 18 से 23 साल के बीच युवाओं ने हत्या को अंजाम दिया। इनमें से कुछ लड़कों की कोई क्राइम कुंडली नहीं है। ठीक इसी तरह से अतीक अहमद और अशरफ को भी पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया गया था। अतीक और अशरफ की हत्या को अंजाम देने वालों में भी 18 से 25 साल के युवा शामिल थे। सवाल यही है कि क्या जराइम की दुनिया में नौसिखिए लड़कों की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है? क्या ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिन्हें कुछ पैसे देकर किसी का भी मर्डर करवाया जा सके? फिलहाल इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने बाबा सिद्दीकी मर्डर की जांच बड़ी चुनौती बनी हुई है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।